देखिए, पहली बात तो ये देशभक्ति है। नीट की परीक्षा रद्द होना ये देशभक्ति है। जो मोदी जी शिक्षा माफियाओं को उनकी पार्टी संरक्षण देती है और उनको बचाती है, जो ये पेपर लीक करते हैं, वो भी देशभक्ति का काम है भाई। जैसे डीजल पेट्रोल गैस इस्तेमाल ना करो, देशभक्ति है। सोना ना खरीदो, देशभक्ति है। तो पेपर लीक कराओ, नौजवानों का भविष्य बर्बाद करो, ये भी देशभक्ति है भाई। बर्बाद होके नौजवान सड़क पर घूमेगा तभी तो मोदी जी उससे दंगे फसाद लड़ाई झगड़े कराएंगे, तभी तो उनको नफरत की आग में झोंका जाएगा। ये सारे के सारे शिक्षा माफिया देश भर में जो पेपर लीक कराते हैं, ये किससे जुड़े हुए लोग हैं? किनका संरक्षण इनको प्राप्त है? इनको सबको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मैंने संसद के अंदर इसका खुलासा किया था। जिन जो पेपर लीक करने वाली कंपनियां हैं, जिनसे ये परीक्षाएं कराई जाती हैं, वो सब के सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं प्रमाण के साथ इसको कह सकता हूं, सारे के सारे लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उनके माता पिता ने लाखों रुपए खर्च किए अपने बच्चे के ऊपर। उन्होंने 1 साल तक दिन रात जग के पढ़ाई की। और यह पहला वाकया नहीं है। पिछले 10-12 सालों में 90 बार पेपर लीक हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में, 90 बार, और ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में। और ज्यादातर वो परीक्षाएं जिसको केंद्र सरकार करवाती है। कोई जवाब है? तो इसलिए युवाओं को यह समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी बर्बादी की गारंटी है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो और इनके हिंदू मुसलमान के खेल में उलझे रहोगे, तो फिर बीजेपी राज करती रहेगी और ऐसे पेपर लीक होता रहेगा। आप मुझे बताइए, पूरे देश में 22 लाख बच्चों में उनका जो भविष्य बर्बाद हुआ, निकालिए लिस्ट में कह रहा हूं आज। कितने सिख हैं उसमें, कितने ईसाई हैं, कितने मुसलमान हैं? निकालिए ना 22 लाख बच्चों की।